ओके सो गुड मॉर्निंग टेस्ट। टुडे इज़ 20 फरवरी और मार्केट में आज हमारा निफ्टी चैलेंज का 46th डे है। और प्रीवियसली आप देखोगे कि हमने यहाँ एक बार के लिए 10 दिन की जो रेंज डिफाइन करके रखी थी और बजट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका ब्रेकआउट होगा, लेकिन उसने ब्रेक डाउन किया था और नेक्स्ट डे एक अच्छा सा गैप ओपन हुआ था और तभी से मार्केट यहाँ इसी बड़ी सी जो रेंज है उसी के अंदर यहाँ ये ट्रेड कर रहा है। अभी कल हमारा व्यू था कि एक बार के लिए ये जो 10 डे की रेंज थी वहाँ उसने सपोर्ट लिया था और फिर वहाँ से एक अच्छा सा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट किया था रेजिस्टेंस में, सस्टेन करके वहाँ से पुल बैक लेके उसका भी ब्रेकआउट किया था, एक रेंज बनाई थी। और कल हमारा व्यू था कि एक रैली बेस्ड रैली का यहाँ ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एक दिन पहले उसने यहाँ हमको एग्जिट मतलब ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन क्योंकि फिर टाइम ख़त्म हो गया था तो एक बार के लिए हमारा कल का व्यू था कि ये पुल बैक करेगा इस रेंज पे और फिर वहाँ से एक अच्छा सा हमको यहाँ ब्रेकआउट मिल सकता है। हमारा प्रेडिक्शन भी था कि यहाँ ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है, वहाँ से एक बार के लिए पुल बैक लेंगे, तो हम वेट कर रहे थे कि पुल बैक लेके वो यहाँ आए और उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वो वन वे तुरंत ही मतलब उसने बाउंस लिया, कहीं रुका भी नहीं, कोई लेवल से इसने काम ही नहीं किए। कल वन वे वो उसने डीप रिट्रेस हुआ, पहला स्टॉप लॉस लिया अपने यहाँ से बाउंस पे, दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ मिड रेंज से बाउंस पे लिया, लेकिन उसने भी उसमें स्टॉप लॉस किया। और इसके नीचे तो अपने डिसाइड करके ही रखा था कि बेस के नीचे एक बार निकल जाएगा तो उसके बाद अपने यहाँ कोई भी सेलिंग मतलब जो अपना रैली बेस्ड रैली का व्यू था वो यहाँ इनवैलिड हो जाएगा। हालांकि इसके बाद भी यहाँ से 250 पॉइंट गिरा है, लेकिन इसके नीचे तो अपना कोई व्यू ही नहीं था, इसके ऊपर ही पुल बैक पे लॉन्ग या ब्रेकआउट पे लॉन्ग का व्यू था। तो ये उसने कल अपना ट्रैप किया। अभी आज हमारा जो एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ इतना फॉल करने के बाद अभी यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि जो ये हमने 10 डे का जो लेवल डिफाइन करके रखा था प्रीवियसली, तो उसने एक अच्छा से यहाँ से बाउंस लिया था जब वो फर्स्ट टाइम उसने यहाँ टेस्ट किया था। यहाँ आप देखोगे कि उसने यहाँ टेस्ट नहीं किया था, थोड़ी ऊपर से रिवर्स हो गया था, लेकिन लास्ट टाइम उसने उसको टैप मतलब उसके नीचे गया था, फिर वापस से रिवर्स लिया और एक अच्छी बाइंग आई थी। अभी वापस से उसने सेम लेवल को टेस्ट किया है कल क्लोजिंग के वक्त। तो अभी ये एक जोन है हमारे लिए डिसाइडिंग करने का। तो यहाँ आज हम इस लेवल पे 3 चीज़ कर सकते हैं कि या तो हम अभी भी बेरिश का व्यू रखें कि इतना अच्छा फॉल किया है, उसके बाद कहीं से 50% के आसपास कहीं रिट्रेसमेंट मिलेंगे तो एक बार नया लो के लिए जाए और ये जो पेंडिंग गैप है वो ये फिल कर दे। दूसरा मेरा व्यू ये हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आई थी और हमारा जो व्यू है इस लेवल के ऊपर तब भी बुलिश था, अभी भी बुलिश है। तो हो सकता है कि यहाँ कुछ अगर इस लेवल का प्रीवियस जो स्विंग लो है उसका ब्रेकडाउन नहीं करता, यहीं कहीं सस्टेन होता है, तो हम एक बार के लिए लॉन्ग का यहाँ इस लेवल तक ट्रेड रख सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ जो रेजिस्टेंस है वहाँ मार्केट रुक सकता है। इसलिए यहाँ एक बार के लिए यहाँ से लॉन्ग का व्यू है, ब्रेकडाउन पे यहाँ से बेरिश का व्यू है। और थर्ड व्यू है कि इतना मार्केट गिरा है तो हो सकता है कि आज साइडवेज ही रहे, तो उसमें अपना ऐसे ऑप्शंस बाहर ट्रैप हो दोनों तरफ से या प्रीमियम डीके में, उसमें उससे अच्छा है कि ट्रेड ना करें। तो 3 पॉसिबिलिटी है, तो एक बार के लिए प्री ओपन सेटल हो जाने देते हैं। और मार्केट में फर्स्ट 2-3 कैंडल जैसे कि ये आपने कल की अगर देखोगे, उसने फर्स्ट कैंडल में इनसाइड कैंडल बनाई यहाँ रेजिस्टेंस के पास, फिर उसने ब्रेक डाउन किया। तो अगर फर्स्ट 3 मिनट के कैंडल आज जैसी रेंज बाउंड रहती है, मतलब क्या बोलते हैं MIB पैटर्न, मतलब पैटर्न बनता है इनसाइड बार कैंडल वाला यहाँ कहीं, तो फिर एक बार के लिए आइदर साइड ब्रेकआउट पे हम व्यूज़ रख सकते हैं कि कौन से तरफ के पार्टिसिपेंट मार्केट आज चार्ज लेना चाहते हैं। और या तो आज फ्राइडे है, प्रॉफिट मतलब बुक करेंगे तो उसमें मार्केट साइडवेज भी और ट्रेंडिंग भी रह सकते हैं। तो कंफ्यूजिंग वाला आज डे है, तो एक बार के लिए प्री ओपन और फर्स्ट 3 कैंडल बनने देते हैं। अगर वो कुछ क्लियरिटी देते हैं तो फिर हम उसके साइड में ट्रेड करेंगे। ओके सर, मार्केट यहाँ वैसे ही जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से उसी रेंज में ओपन हो रहा है, 47 पॉइंट माइनस में 25,406। तो 3-4 मिनट या मतलब वेट करते हैं
यहाँ इनसाइड कैंडल बनता है, इसका ब्रेकआउट करता है या इसका ब्रेकडाउन करता है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से क्या प्राइस एक्शन बनता है वो यहाँ चेक करते हैं। एक बार के लिए लॉन्ग कर दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो थोड़ा सा 200-300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। हो सकता है कि यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से डाउन ट्रेंड ही एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा लग रहा है। एक लोअर हाई बनाते हुआ आ रहा है, एक वापस से उसने राउंड नंबर के आसपास एक इन्वर्ट है ना, मतलब शूटिंग स्टार जैसा बना है। अभी यहाँ से नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगेन जैसा आपने यहाँ एक्सपेक्ट किया था कि एक बार के लिए ये यहाँ से अगर अपना ये जो लेवल डिफाइन किया है वो ब्रेक नहीं करता, देखोगे कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और जस्ट नीचे हमने कहाँ गया, ये रहा, ये लेवल मार्क करके रखा था, अलर्ट भी लगा के रखा था। अगर यहाँ से ये इसका ब्रिज करता है तो सेल साइड का व्यू था, अगर यहाँ से ये ऊपर सस्टेन होता है तो लॉन्ग साइड का व्यू था। और सेम हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे फर्स्ट कैंडल के अंदर उसने इनसाइड कैंडल भी बनाई। हो सकता है कि यहाँ और आज में मैं गलत हो जाऊँ, यहाँ से 60% चांस है कि ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ निकला तो एक अच्छा सा बाउंस भी हमको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सब लोग यहाँ सेल के व्यू लेके बैठे होंगे। तो कल जैसे अपने लॉन्ग का व्यू लेके बैठे थे और अपने ट्रैप हुए थे, उस हिसाब से आज एक बार के लिए ये रिट्रेसमेंट लेगा, पुल बैक लेगा, जो इतना अच्छा उसने कल फॉल किया है उसके हिसाब से। तो उसमें यहाँ से थोड़े से सेलर्स यहाँ ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे जब ये फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। दोनों तरफ का व्यू है ये, और या तो साइडवेज भी रह सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तीनों तीन के पॉसिबिलिटी है। अभी उसमें कौन सा क्या होगा वो तो 3:30 बजे ही हमको पता चलेगा। लेकिन हमने जो चूज़ किया है वो यहाँ एक बार के लिए लॉन्ग का व्यू चूज़ किया है। अपने ये जो डिफाइनिंग लेवल था उसके ऊपर ये सस्टेन होके जब पुल बैक ले रहा था तब मैंने उसमें लॉन्ग किया है। तो अब जो भी होता है देखते हैं। फर्स्ट रेंज का उसने ब्रेकआउट किया और ऑलमोस्ट 48-49 पॉइंट हमारे फेवर में आ गए। तो 1 वर्सेस 2 का तो उसने यहाँ अपने को टारगेट उसने दिया है, लेकिन थोड़ा आज हम यहाँ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि उसने रेंज का ब्रेकआउट किया, अभी हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन क्योंकि अपने ITM है और थोड़ा वेट कर सकते हैं। 60 पॉइंट के आसपास अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं क्या होता है एक बार के लिए। सो ट्रेडर्स यहाँ मैंने 61 पे अपना प्रॉफिट बुक किया है, देखते हैं। मैन्युअली मैंने एग्जिट किया है और स्टॉप लॉस तो मैंने सिस्टम में डाला था, लेकिन आज मेरा व्यू था कि एक बार के लिए यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। हो सकता है कि यहाँ तक जाए, लेकिन क्योंकि मैंने 61 पे इसलिए बुक किया क्योंकि ये पूरा वीक मेरा लॉस वाला रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार के लिए 2 आवर का प्रॉफिट मैं बुक कर दूँ यहाँ। तो मैंने 2.5 का यहाँ प्रॉफिट बुक किया है आज, तो वो थोड़ा सा जो भी लॉस थोड़ा सा कम करे। अभी आप देखोगे कि ये हमारे फेवर में 70 पॉइंट ऑलमोस्ट आया है, 75। और अगर ये 200 पॉइंट यहाँ जाता है तो एक अच्छा सा हमको यहाँ गावा ब्लास्ट मिल सकता है, क्योंकि अपने 400 के कॉल में पोजीशन बनाई थी पेशेंटली वेट करके। अपने यहाँ इस कैंडल में पोजीशन बनाई, उसके बाद यहाँ रिट्रेस भी हुआ, तो एक बार के लिए लगा कि यहाँ से रिजेक्शन होकर ऐसा लोअर है कंटिन्यू कर सकता है, एक नया लो क्रिएट करने के लिए जा सकता है। लेकिन जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस लेवल के ऊपर लॉन्ग का व्यू था, इस लेवल के नीचे सेल का, हो सकता है कि इतना फॉल करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए ये यहाँ से आ सकता था, इसलिए अपने ऐसा यहाँ पोजीशन बनाई थी। अच्छा, यहाँ साइडवेज के भी चांसेस हो सकते हैं। और एक बार के लिए यहाँ अगर अपने देखे ऑर्डर बुक में, मैं यहाँ इसको स्टॉप लॉस को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ एक बार के लिए इसमें अगर मैं कैलकुलेटर ऑन कर दूँ, 205 माइनस 145 तो 60 पॉइंट आ रहा है। तो अच्छा सा इसमें अपने प्रॉफिट बुक किया आज, एक अच्छा सा 25 पे पोजीशन बनाई थी पेशेंटली वेट करके। और इसमें कुछ अपने नया नहीं किया। कल जैसे यहाँ से अगर 3 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, आप देखोगे कि जैसे हमने मॉर्निंग में भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट कैंडल के अंदर उसने इनसाइड कैंडल पर बना के ब्रेकडाउन किया, एक अच्छे से रैली आई। और कल अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने इसमें एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ से इस कैंडल पे सेलिंग आ सकती है और यहाँ तक आएंगी। लेकिन क्योंकि अपना लॉन्ग का व्यू था ब्रॉडली और सेल साइड का मेरा व्यू रिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो 80-90 पॉइंट यहाँ से मिलेगा और इस क्लोजिंग से आप देखोगे तो 100 पॉइंट था। लेकिन अगर 2 दिन पहले यहाँ भी हमने सेम लेवल से रिजेक्शन पे एक सेलिंग किया था और हमारा व्यू था कि यहाँ से बाइंग आएंगी, लेकिन उसने क्या किया था कि यहाँ 80% 70% हमारे फेवर में आया और बीच में से ही रिवर्स हो गया था। इसलिए मेरा यहाँ स्ट्रॉन्ग जो अपना प्लान था कल का, वो एक बार के लिए था
कल का जो प्लान था वो था रैली बेस रैली, तो इस बीच में कहीं से भी बाइंग आ सकती थी। जैसे यहाँ बीच में उसने 70-80% हमारे फेवर में गया, यहाँ हमारा टारगेट था और हमारा था व्यू लॉन्ग का ही, लेकिन एक बार के लिए यहाँ आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ सेल का टारगेट लिया, मतलब ट्रेड लिया था। लेकिन इसने फिर रिवर्स करके यहाँ अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया था और इसी वजह से मैंने यहाँ सेल में पोजीशन नहीं बनाई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना मार्केट फॉल कर जाएगा, तो उस चक्कर में कल अपना इसने लॉस दिया था। इसलिए सेम जो सेटअप पे यहाँ रिवर्सल था, आज वही सेटअप पे हमने वापस से रिवर्सल का ही ट्रेड लिया था कि सब लोग यहाँ ट्रैप हुए हो गए। और मोस्टली जो मेरा व्यू है कि 50% रिट्रेसमेंट के लिए एक बार के लिए आ सकता है। जो मार्केट ने यहाँ टॉप से यहाँ बॉटम पे कल उसने फॉल किया है, तो 50% रिट्रेसमेंट के पास आ सकता है। और उसमें से आप अगर बॉटम से देखोगे तो ऑलमोस्ट उसने 137 पॉइंट तो उसने अपने फेवर में यहाँ से बॉटम से बाउंस भी कर दिया है। तो उस चक्कर में फिर मैं 61 लेके निकल गया, वरना यहाँ होल्ड कर सकते थे। अगर ये वीक मेरा प्रॉफिट में होता तो प्रॉफिट में हम कुछ पॉइंट लूज़ करते, लेकिन ये वीक मेरा 200 पॉइंट माइनस में है। अगर यहाँ अगर दिखे तो आप देखोगे 200 पॉइंट मेरा वीक पूरा माइनस में है। और मंडे को मैंने बड़ा लॉस किया था, फिर ट्यूसडे को भी। ये पूरा वीक मेरा रेडी है, एक भी ग्रीन नहीं है। तो आज अगर मैं यहाँ 60 पॉइंट यहाँ नेट में डालता हूँ तो अभी ये वीक मेरा -142 है, तो वो फिर मैं नेक्स्ट वीक में यहाँ कवर कर लूँगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। तो ये था आज का ट्रेड। और जैसा कि मैंने ऑर्डर बुक आपको यहाँ, ये ऑर्डर बुक है, ये अपने सिस्टम में डाला। स्टॉप लॉस मैंने आज डाला था, टारगेट नहीं डाला था क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़ा कैप्चर करने वाला था। 3800 का मतलब ये आज का PNL है। और इसमें मैंने अभी 3000 रुपीज़ ऐड किए थे क्योंकि उसमें एक लॉट भी लेने के लिए भी थोड़ा सा मार्जिन कम पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सेफ साइड के लिए 3000 इसमें ऐड करके रखे थे, ताकि जब मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करूं तो उसमें 200-400 रुपये के लिए उसमें फेल ना हो। क्योंकि मेरे को ITM में स्ट्राइक प्राइस लेनी थी और 450 के पास मार्केट ट्रेड कर रहा था जब मैंने पोजीशन बनाई, तब 925 पे। तो 925 पे यहाँ ये कैंडल के आसपास यहाँ मार्केट चल रहा था, तब मैंने ITM में 400 की कॉल में पोजीशन बनाई थी। और एक अच्छा खासा अभी देखोगे अभी भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक अच्छा सा यहाँ से 50% रिट्रेसमेंट जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। वैसे देखोगे कि ये 75 पॉइंट अभी दे दिया है उसने, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। लेकिन फिर मैंने रिस्क ना लेते हुए 61 पे एटलीस्ट 1 वर्सेस 2 प्लस कुछ लेके मैंने इस पर एग्जिट किया है। अभी जो होगा नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो उसको आप कमेंट कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ हमारा प्रोजेक्शन था। हो सकता है यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज से वो रिजेक्शन लेके नीचे गिरे और वापस से या तो यहाँ से रिवर्स हो जाए या तो फिर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस से जो यहाँ हमने प्रोजेक्शन लिया था 50% के आसपास का वहाँ तक जा सकता है। और प्रीमियम में आप यहाँ देखोगे कि ऑलमोस्ट वो 150 गया। मॉर्निंग में हमारा टारगेट था 50 पॉइंट, जबकि वो गया 150। और यहाँ मैं एटलीस्ट 1 वर्सेस 3 के लिए तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था, लेकिन फिर मैंने 61 पे बुक किया था। और आप देखोगे कि जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से प्रीवियस जो स्विंग था और ये रिजेक्शन लेवल यहाँ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्काउंट पे यहाँ प्रोजेक्शन रखा था कि इतना तक वो मूव कर सकता है, और वो गया भी। सो दैट्स इट फॉर डे। तो अभी कल मतलब PNL वाले वीडियो में मिलेंगे कल, अगर मैं बनाऊँगा ही। और फिर मंडे को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं ट्रेडिंग।